आज तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां पर योगी कैबिनेट ने कुंभ स्नान किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर कैबिनेट बैठक किया जाए, क्योंकि कैबिनेट ही सियासी है, राजनीतिक है। तो क्या कुछ इसमें इस तरह का माहौल ना बनाया जाए, ऐसी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है गौरव मिश्रा। गौरव जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से आपकी बैठक का आयोजन किया गया, अखिलेश यादव उससे नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट आपकी राजनीतिक है, वहां पर कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर इस तरह की बैठक करनी चाहिए। यहां पर आप धार्मिक लाभ लेने पहुंचे, स्नान करें, ठीक है, लेकिन बैठक नहीं होना चाहिए। क्या कुछ आप कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। ये धार्मिक आयोजन है और इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में इतने महानतम महाकुंभ का आयोजन जो सरकार करा रही है और जनहित में वो सरकार अगर कुंभ के प्रांगण में बैठ करके सभी देवताओं को साक्षी मान करके जनमानस के हित में निर्णय लेती है तो इसका स्वागत करना चाहिए। और अखिलेश जी तो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सरकार में उनके द्वारा नियुक्त प्रभारी कुंभ के 2013 में आजम खान साहब 150 करोड़ का सामान ही वहां से चुरा करके अपने जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन के अंदर गड़वा दिए। तो जिनकी आस्था ही नहीं है कुंभ के प्रति, जो कुंभ के प्रति आस्थावान नहीं है, अपमानित करना, अवहेलना करना हिंदू जनमानस का, जिनका मुख्य उद्देश्य ही यही है, वो कैसे ये समझ सकते हैं कि कुंभ के अंदर जनहित से कोई संदेश जाए। और मुझे लगता है कि आज कैबिनेट की बैठक ने जो बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देने वाले निर्णय हैं ये। और आने वाले समय में अगला जब कुंभ होगा तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विराट स्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, काशी, चंदौली, गाजीपुर और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, चाहे बुंदेलखंड से जुड़ना है या फिर सोनभद्र के नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, ये अपने आप में पूरे पूर्वांचल की पूरी तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। क्योंकि लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई के सेक्टर, ओडीओपी की योजनाओं से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि औद्योगिक दृष्टि से भी मील का पत्थर ये साबित होंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश वैश्विक स्पर्धा के लायक बन सकेगा। क्योंकि आज प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मानवता की शांति का, मानवता का सबसे बड़ा संदेश दे रहा है। पूरे विश्व में इसको देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है और लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं, चमत्कृत हैं ये देख करके कि कैसे इसने अनुशासित तरीके से किसी एक धर्म के लोग इकट्ठा हो सकते हो, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं। एक डेढ़ करोड़ लोग एक दिन में स्नान कर रहे हैं। ये कौन सी आस्था की शक्ति है, कौन सी सनातन की शक्ति है जो सबको एक साथ जोड़ती है। और मुझे लगता है कि ये लोग हमेशा सनातन की इसी शक्ति को या तो इन्होंने पर्दा डालने का काम किया या कुचलने का काम किया या फिर गोली चलवा करके समाप्त करने का, खत्म करने का काम किया। मुझे लगता है कि अब वो दौर समाप्त हो गया है। अब यहां से जो भारत उठ रहा है वो सनातन की जो बुनियादी ईंटें जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी वो बाहर आ रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है और स्वीकार कर रही है। इसलिए आने वाली सदी भारत की सदी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है अखिलेश जी को स्वयं कुंभ में जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा नहीं होती धर्म में। लेकिन गौरव जी ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि गौरव जी वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे तमाम और भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कुंभ गए होंगे लेकिन किसी ने तस्वीर साझा नहीं की है। उनके मुताबिक धर्म दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं, उसमें क्या दिखाना। हाँ बिल्कुल, साझा इसलिए नहीं की होगी क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, उनके वोट बैंक प्रभावित हो जाएंगे। जो वोट बैंक वो लगातार लेकर के चले आए हैं, जिसपे इनके पिताजी ने स्वयं कहा था कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो हमको वोट नहीं मिलता, जरूरत पड़ेगी तो फिर चलवाएंगे। इस तरह की बात करने वाले लोग तो चोरी छुपे ही कुंभ में स्नान करेंगे या फिर वहां पर धृष्टता करेंगे, लोगों का अपमान करेंगे। ये लगातार देखा जा रहा है। जिस तरह से जनसमुद्र उमड़ा है सनातन का, उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन और नफरत का एक ऐसा गुबार इनके अंदर भरा हुआ है कि लगातार विश्वमन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भविष्य नहीं हो सकता, उनको स्वयं जाना चाहिए। मुझे लगता है कुंभ स्नान करेंगे तो जो थोड़े बहुत पाप हैं वो तो कटी सारे तो नहीं कट सकते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो जरूर दूर हो जाएंगे। देवताओं का इतना आशीर्वाद जरूर होगा और सही दिशा में राजनीति कर सकते
देंगे। अब सम्यक राजनीति का समय है, अब टुकड़ों में बंटवारे की राजनीति का समय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भी बंटवारा नहीं किया, समाज में कभी कोई भेद नहीं किया। विकास की योजनाएं सबसे कमजोर तक पहुंचे, चाहे वो किसी जाति का हो। अगर नौकरी हो रहा है तो उसमें उसकी टाइटल नहीं देखी जा रही है। ये तमाम चीजें ये बताती है कि अब पूरी तरह से जो परिदृश्य है राजनीति का वो बदल रहा है, उसके साथ उनको चलना स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बिल्कुल आपकी बात को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका जो मतलब मुझे समझ आया, अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक करने के लिए आपके पास सीएम आवास है, मंत्रालय है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो फिर वो व्यवस्थाओं के अलावा इस तरह का अगर आप कैबिनेट बैठक करते हैं, आपको संदेश देते हैं, पॉलिटिकली संदेश होता है और इसका लाभ आपको मिल जाएगा और इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि तमाम तरीके से नुकसान अपनी जगह है, लेकिन लाभ आप लेने के लिए इस तरह की बैठक कर रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं। ये आरोप उनके रहते हैं, इस तरह की आरोप के इर्द गिर्द बीजेपी घूमती रहती है। तो क्या कुछ इसके बाद स्पेशल जवाब आपके पास, या फिर जो आप आस्था दिखाई देती है वो है, उसमें कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। मुझे लगता है इसको स्पष्ट करना, साफ करना बहुत आवश्यक है। अखिलेश जी जब 5 कालिदास मार्ग में मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को बिरयानी जब खिला रहे थे और उनके मुकदमे वापस किए जा रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे नहीं जा रहे थे, तो वो कौन से कैबिनेट का मुखिया होते हुए भी 5 कालिदास मार्ग से कौन सा संदेश दे रहे थे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को? आज कैबिनेट की बैठक 2019 में भी हुई थी और आज 2025 में भी हो रही है, और कैबिनेट के जो फैसले हैं वो पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर को, उत्तर प्रदेश को बदलने वाले हैं। विकास की दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, सांस्कृतिक उन्नयन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, हर प्रकार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चाक चौबंद करके एक नेक्स्ट लेवल पर, अगले पायदान पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। निर्णय अगर जमीन पे फलीभूत हो, निश्चित रूप से जमीन पर फलीभूत होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि अगले कुंभ तक ये चीजें जब बन करके तैयार हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सिर्फ एक सप्ताह में 9.25 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाए हैं, स्नान किए हैं, आने वाले समय में ये संख्या और बढ़े या दुगनी भी हो जाए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैटर करने की स्थिति में रहे। तो ये संदेश जाना चाहिए, विकास का संदेश जाना चाहिए, जोड़ने का संदेश जाना चाहिए, न कि साजिश और षड्यंत्र का संदेश जाना चाहिए। वो 25 करोड़ उस समय भी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं सिर्फ समाजवादियों के मुख्यमंत्री थे, सभी जनता के मुख्यमंत्री थे। लेकिन वहां से संदेश वो किसको दे रहे थे? सिर्फ एक वर्ग को दे रहे थे, उसके तुष्टीकरण के लिए वो कटिबद्ध थे। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी विकास की वो गंगा, विकास की वो त्रिवेणी, उस संगम के पवित्र स्थल से लेकर के उठे हैं और बहाने का घोषणा किया है उन्होंने, जिससे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक नए दृष्टि से देखा जाएगा, देश ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि कुंभ का ये आयोजन पूरे विश्व के जनमानस को आकृष्ट किया है। क्योंकि आपने देखे जॉब्स की जो श्रीमती जी हैं वो वहां पर गई, कुंभ में स्नान किया और उन्होंने कहा कि ऐसा तो मैंने जीवन में पहली बार देखा कि किसी धर्म के लोग इतने बड़ी संख्या में इतने अनुशासित तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, वाकई में कुंभ को लेकर तो वाकई जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भव्य तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं। क्या पता कैसा कौन सा तर्क आपको दिखाई दे रहा है जो शायद जनता नहीं समझ पाई, आप अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई आपत्ति का जिक्र यहाँ पे हुआ नहीं है तस्वीर में। गौरव मिश्रा जी, आप इसका समाधान कीजिए जो सवाल उनके हैं। देखिए, ये उस तरह के लोग हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं। इनको अवसर मिला था 2013 में, 40 से ज्यादा लोगों की स्टैम्पेड में मौत हो गई थी दुर्व्यवस्था के कारण, खराब प्रबंधन के कारण और बुरे यातायात व्यवस्था के कारण। आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरी कैबिनेट पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत, उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रही है। पूरा अमला, पूरा प्रशासन, यहाँ तक कि जो एनजीओज हैं, तमाम अलग तरह के सामाजिक संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग की भावना का एक इकोसिस्टम जब तैयार होता है तब इतनी बड़ी विराट संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं इन्होंने क्या किया था, 2013 में कुंभ के लिए आई हुई मशीनें, जो सड़क साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए मशीनें आई थी, वो आजम खान जी के यूनिवर्सिटी में गाड़ी हुई मिली, वो जेसीबी से निकाला गया, उसको 150 करोड़ का घोटाला कर दिया इन लोगों ने। 40 से ज्यादा लोग स्टैम्पेड में मर गए। नेहरू जी 1953 में गए कुंभ में, वहां पर स्टैम्पेड हो गई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। उसका तो कोई सूचना भी नहीं है, उसका तो कोई प्रकाशन भी नहीं हुआ। आज ये भरोसा, ये विश्वास जनता के अंदर है कि
एक ऐसी सरकार है जो सनातन के धर्मावलंबियों के साथ न्याय करेगी, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखेगी। बहती गंगा में बोनट पे खड़ा होकर के टाटा बाय बाय करने के लिए हमारे नेता नहीं जा रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, 5 कालिदास मार्ग में बिरयानी की पार्टी नहीं करा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की ओछी बातों से, इस तरह की ओछे बयानों से बचना चाहिए और संगम की जो मर्यादा है, जो प्रयागराज की मर्यादा है, जो महात्मा की मर्यादा है, उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये लोग बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। इतनी बड़ी संख्या देख करके ये चाहते हैं कि किस तरह से वहां की व्यवस्था धूल दूसरी हो और उस पर ये राजनीति करें।